सभी वीडियो देखने के लिए आपको यहाँ पर वी कोड क्लासेस दिखा होगा, उस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस होता है। फिर इसके बाद अगर आप इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से सारी टोटल प्लेलिस्ट मिलेगी। इसके बाद अगर आप जिस क्लास में हैं उस क्लास का नाम और साथ ही जो आपकी ट्रेन है उसका नाम पढ़कर और ये सभी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। जैसे कि आप फिटर थ्योरी को पढ़ना चाहते हैं फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे। सेकंड ईयर वाले इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट ईयर वाले इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ना चाहते हैं जो कि नीम की पीढ़ी पे भी अंक में जा रही है तो वह इन पर क्लिक कर सकते हैं। बाकी इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए सभी के लिए सेम है ना, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले तो इसको थोड़ा सा ऊपर करके और यहाँ पर आएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग पर। तो ये फर्स्ट ईयर वाली है तो सेकंड ईयर वाले भी बेफिक्र होकर इन पर क्लिक करेगा। इस पर क्लिक करके और आप जैसे ही यहाँ पर नीचे आएंगे येलो वाले, ये जो येलो वाले हमने जो नजर आ रहे हैं आपको वीडियो वाले नीचे मिलेंगे और अधिक आपको। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेंगे। ठीक है, फिर इससे पीछे आएंगे, फिर आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए क्या करोगे तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए मैं बता देता हूँ कि आपको सेकंड ईयर के लिए तो ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की क्लासें पढ़नी है जो सेकंड ईयर में स्टूडेंट्स हैं, उनके कोई भी कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड ईयर वाले तो ये पढ़ेंगे और साथ ही आप जो फर्स्ट ईयर वाले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की तैयारी करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और फर्स्ट ईयर का वर्कशॉप कैलकुलेशन का सारा मैटर इस वाले वीडियो में इस वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो लगातार मिलेगा। नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में अपन नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे, यानी कि अपना जो नया चैप्टर रहेगा वह रहेगा बेसिक वायरिंग प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन रहेगा अपना 41 नंबर से स्टार्ट रहेगा, जो कि इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं। कंड्यूट पाइप जो होते हैं, कंड्यूट वायरिंग के लिए जो पाइप लगाया जाता है कंड्यूट वाला गोल पाइप है ना, तो वो कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं। तो लंबाई मीटर में, दीवार की मोटाई mm में, आंतरिक व्यास mm में या बाह्य व्यास mm में। तो यह जो निर्दिष्ट किए जाते हैं ना, तो ये बाह्य व्यास जो इनका बाहरी व्यास होता है और वह किस में मापा जाता है तो mm में मापा जाता है, यानी कि डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो इसका फ्यूजिंग फैक्टर क्या है, पुनः तार यानी कि जो आपके किट कैट फ्यूज आते हैं उनके पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या है वह आपसे पूछा है। तो यहाँ से आपका जो ये बी ऑप्शन है कंप्लीटली सही आंसर होगा, जो कि है 1.4। अगला जो क्वेश्चन है वह है पेडेंट होल्डर संयोजन के लिए अंडर राइटर की गांठ का उद्देश्य क्या है। आपने देखा होगा, आप होल्डर लेके आए होगे, होल्डर वाला वो जिसमें अपन बल्ब लगाते हैं होल्डर में, है ना। तो उस होल्डर में अंदर उसको जो कैप को अपन खोलते हैं होल्डर की, तो टर्मिनल के वहाँ पर तो वायर कनेक्टेड रहता ही है ना, इस तरीके से। ऐसे वायर तो कनेक्टेड रहता ही है, लेकिन क्या होता है कि अपन इस जगह पर क्या कर देते हैं, एक गांठ लगा देते हैं। तो यह गांठ लगाने का उद्देश्य क्या है, डिले संयोजन से बचाव, यांत्रिक शक्ति में वृद्धि, या सी ऑप्शन जो है अपना अत्यधिक कैप कवर दबाव को रोकना, या सामान के टर्मिनल से तनाव कम करें। तो इसका जो आंसर होगा ना वह होगा आपका डी ऑप्शन, जो कि है सामान के टर्मिनलों से तनाव कम करें। यानी कि देखिए, टर्मिनल से वो जो तार खिंचाव करता है ना, बाहर से अगर कोई खींच ले तो टर्मिनल से न खुले, इसलिए गांठ लगाया जाता है ताकि वो वहाँ पर अटका रहे। अगला जो क्वेश्चन है वह है फ्यूज़ कौन से प्रकार का है। ये जो फ्यूज़ आपके सामने है यह कौन से प्रकार का फ्यूज़ है। तो यह जो फ्यूज़ है ना, ऑप्शन देख लेते हैं। ये जो फ्यूज़ है यह है आपका हाई रैप्चरिंग क्षमता वाला फ्यूज़, यानी कि हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़। यह हाई वोल्टेज के लिए होता है, ये ध्यान रखना, हाई करंट के लिए होता है। अगला जो क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन है, विद्युत सामग्री का नाम क्या है। ये होल्डर है, इनमें बल्ब लगाए जाते हैं, ठीक है, लैंप लगाए जाते हैं। तो ये जो है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है एडिसन स्क्रू प्रकार होल्डर, यानी कि एडिसन स्क्रू प्रकार होल्डर, यानी कि इसमें क्या होता है, लैंप को कसा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है। इस क्वेश्चन पर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं और आने की 100% आपके संभावना है। तो इसका जो आंसर होगा यह है आपका प्लग और सॉकेट, याद रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है एल श्रेणी एमसीबी के द्वारा
किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है? तो किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है वह है आपका गीजर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है किस प्रकार का स्विच सर्किट में उपयोग करते हैं? किस प्रकार का स्विच सर्किट में उपयोग किया जाता है? यहाँ पर ये सर्किट है, ठीक है, यहाँ पर ये हिंदी जो है ना एक खोटी है, सर्किट है, ध्यान रखना। तो किस प्रकार के स्विच सर्किट में उपयोग किए जाते हैं? ये इस तरीके के स्विच, तो यह किस में उपयोग किए जाते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो यह 2 वे यानी कि 2 वे स्विच है ना, 2 वे स्विच है ये, क्योंकि यहाँ से सिंगल वे आता है, फिर यहाँ पर 2 वे 2 परिपथ में धारा को क्या कर देता है, गति कर देता है, 2 स्तर पर यह धारा को भेजता है। अगला जो क्वेश्चन है कम धारा रेटेड केबल को उच्च धारा भार में जोड़ने का क्या प्रभाव होगा? तो क्या प्रभाव होगा? तो इसका जो प्रभाव होगा वह होगा गर्मी के कारण केबल, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए प्रभाव जो होगा ना वह गर्मी के कारण केबल खराब हो जाएगा। ठीक है, गर्मी के कारण केबल क्या होगा, खराब हो जाएगा। उच्च धारा दोगे आप तो क्या होगा, फिर वही होना है, गर्मी के कारण केबल जल जाएगी और क्या होगा। बेसिक से क्वेश्चन है, ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, नॉर्मल सा आपको लॉजिक लगाना है, समझना है क्वेश्चन को, है ना। कंड्यूट सामग्री का क्या नाम है? यह एल्बो है, बैंड भी कहते हैं इसको। तो देखिए ये जो है ना इसका जो आंसर है वह निरीक्षण बैंड है, ये ध्यान रखना आप, इसको निरीक्षण बैंड के हिसाब से आप याद रखना। सभी में बैंड एल्बो ये कन्फ्यूजन करने के लिए दिया है, तो आप इन्फेक्शन यानी कि निरीक्षण निरीक्षण बैंड याद रखना आप। ठीक है, सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने 2 वे स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं? तो यहाँ पर 2 याद रखना आप, 2 ओनली 2। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका वह है कंसील्ड वायरिंग का क्या फ़ायदा है? कंसील्ड वायरिंग का फ़ायदा क्या है? तो नमी से सुरक्षा है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है आरेख का क्या नाम है? आरेख जो आपके सामने दिया गया है, इस आरेख को आप ध्यान से देखेंगे तो इसका नाम आपको बताना रहेगा। तो देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ये जो है ना परिपथ आरेख है, सर्किट डायग्राम। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है HRC फ्यूज है, तो फ्यूजिंग गुणांक क्या है? तो HRC हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फुल फॉर्म भी आप याद रखना, डायरेक्टली अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बता देना। HRC फ्यूज़ का फ्यूजिंग फैक्टर क्या होगा? तो इसका जो फ्यूजिंग फैक्टर होगा वह 1.1 होता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है किस प्रकार की रिले को AC और DC दोनों में संचालित किया जा सकता है? तो वह जो रिले है वह है आवेग रिले। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है? आप इस सामग्री को देखेंगे तो ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से काम में लिया जाता है। ये जो यानी कि ये जो होता है ना कंप्यूटर के पीछे लगता है, CPU के पीछे लगता है, तो ये जो है ना इसका नाम क्या है यह आपसे पूछा गया है। तो इसका जो नाम है वह है सी ऑप्शन, जो कि है सीधे प्रवेश के साथ लोह संयोजन। ठीक है, सीधे प्रवेश के साथ लोह संयोजन। अगला जो क्वेश्चन है वह है सामग्री प्रतीक का नाम क्या है? यह सिंबल भी आप याद रखना, इंजीनियरिंग ड्राइंग के हिसाब से भी आपसे पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो नाम है वह क्या है? तो इसका जो नाम है वह है बहुस्थिति एक ध्रुव स्विच। बहुस्थिति एक ध्रुव स्विच है। अगला जो क्वेश्चन है वह है घरेलू तारों में लचीली तारों का क्या उद्देश्य है? घरेलू तारों में लचीली तारों का क्या उद्देश्य है? लचीली जो नॉर्मल सी होती है वह है ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन। ठीक है, डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है किस परिपथ भंजक का उपयोग 100 एम्पियर धारा रेटिंग से ऊपर किया जाता है? तो वह है आपका सी ऑप्शन मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। MCCB का पूरा नाम याद रखना, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ELCB का पूरा नाम याद रखना, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। और MCB का पूरा नाम याद रखना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर।
डायरेक्टली फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती हैं। यहाँ पर एक और फुल फॉर्म है, वह है RCCB की रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, अवशेष धारा सर्किट ब्रेकर। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप याद रखना। बाकी यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन से 5 क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनकी चारों की तो फुल फॉर्म याद रखना। और उसी के साथ जो क्वेश्चन में पूछा है कि 100 एम्पेयर धारा रेटिंग से ऊपर के लिए कौन सा वाला उपयोग करेंगे, तो उसके लिए कौन सा उपयोग करेंगे, तो वह है अपना मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर। अगला जो क्वेश्चन है वह है तांबे के फ्यूज तार पर टीन कोटिंग का क्या उद्देश्य है। टीन कोटिंग का उद्देश्य पूछा है, तो सी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर, तांबे के तार का ऑक्सीकरण रोकना। ठीक है, तो आज अपन केवल और केवल 20 क्वेश्चन पर ही चर्चा करेंगे। कल वाले वीडियो में फिर अपन इससे और अधिक क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो लगातार जुड़े रहेगा। एग्जाम के पहले पहले अपन पूरी PDF को अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले वाले वीडियो आप लगातार देखते रहिएगा, हर एक क्वेश्चंस को अच्छी प्रकार से समझकर और याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अगर बनेंगे ना, तो फिर आपके दिक्कत हो जाएगी अगर आपको याद नहीं रहे तो। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने मित्रों को, है ना। इतना सा हमारे लिए कर दिया करें कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। किसी भी ग्रुप में आपके ITI से संबंधित हो, आपके ITI वाला मित्र हो, उससे शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करना। ठीक है, मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।